वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप सबका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल सरगम टीचिंग पॉइंट में। आज हम सब संस्कृत का एक महत्वपूर्ण चैप्टर संस्कृत साहित्य लेखिका, इस चैप्टर के महत्वपूर्ण वीवीआई लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न को करने वाले हैं और मैंने इस टॉपिक के 4 महत्वपूर्ण प्रश्न को इंक्लूड किया है जो आपके आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम्स में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। आप सब स्टूडेंट्स से मेरा गुजारिश है कि आप इन क्वेश्चन आंसर को ठीक से समझें और एक नोटबुक तैयार करें। उस नोटबुक में आप इन सारे प्रश्नों को लिखें और बार बार रिवीजन करें। हमारी ये कोशिश है कि आप सब स्टूडेंट्स की तैयारी इतनी अच्छी हो ताकि आप बोर्ड एग्ज़ाम्स में अच्छे स्कोर कर सकें, अपने समाज, परिवार, अपने पेरेंट्स का नाम ऊंचा कर सकें। माय फ्रेंड्स, जैसा कि आपको चैप्टर के नाम से पता चलता है कि संस्कृत साहित्य लेखिका अर्थात संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में जो लेखिका हुई उनका क्या कंट्रीब्यूशंस रहा, उनका क्या योगदान रहा, ये पाठ हमें उसी चीज़ के बारे में बताती है। संस्कृत की सेवा जिस प्रकार पुरुषों ने की है उसी प्रकार महिलाओं ने भी वैदिक युग से आज तक इसमें भाग लिया है। प्रायः इस विषय की अपेक्षा हुई है। इस पाठ में संक्षिप्त रूप से संस्कृत की प्रमुख लेखिकाओं का उल्लेख किया गया है। उनके योगदान संस्कृत साहित्य के इतिहास में अमर है, उसी चीज़ के बारे में बताया गया है। तो मैंने इस पाठ का थीम, इस पाठ का विषय वस्तु आप सबको बता दिया है। चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर का पहला सवाल, हमारा पहला सवाल जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। आपका सवाल मैं फिर से पढ़ दूं। आपका सवाल है संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। माय डियर, ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है ये प्रश्न फिर आने की चांस है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। इन प्रश्नों के आंसर को बहुत ही बारीकी से सुनें और समझने का प्रयास करें। आपका प्रश्न का उत्तर नीचे लिखा हुआ है। संस्कृत की सेवा जिस प्रकार पुरुषों ने की है उसी प्रकार महिलाओं ने भी वैदिक युग से आज तक इसमें भाग लिया है। प्रायः इस विषय की उपेक्षा हुई है। प्रस्तुत पाठ में संक्षिप्त रूप से संस्कृत की प्रमुख लेखिकाओं का उल्लेख किया गया है। उनके योगदान संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में इतिहास में अमर है। जैसा कि इस पाठ का थीम था और बिल्कुल आपके थीम, आपके विषय वस्तु पर ही ये प्रश्न आधारित है, ये क्वेश्चन बेस्ड है। मैं फिर से पढ़ दूं कि संस्कृत की सेवा जिस प्रकार पुरुषों ने की है उसी प्रकार महिलाओं ने भी वैदिक युग से आज तक इसमें भाग लिया है। प्रायः इस विषय की उपेक्षा हुई है। प्रस्तुत पाठ में संक्षिप्त रूप से संस्कृत की प्रमुख लेखिकाओं का उल्लेख किया गया है। उनके योगदान संस्कृत साहित्य के इतिहास में अमर है। आई होप कि आपको ये प्रश्न बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आपका पहला प्रश्न जो मैंने आपको बताया कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें और नीचे आपके आंसर दिए हुए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर हम लोग। हमारा दूसरा सवाल है संस्कृत साहित्य के संवर्धन में महिलाओं के योगदान का वर्णन करें। संस्कृत साहित्य का संवर्धन का मतलब होता है संरक्षण करना या रक्षित करना, अर्थात संस्कृत साहित्य को आगे उठाना। संस्कृत साहित्य के संवर्धन में महिलाओं का कंट्रीब्यूशंस क्या रहा, महिलाओं का योगदान क्या रहा, आप सबको इस संस्कृत साहित्य के योगदान में जो महिलाओं ने अपना भूमिका निभाया उसका डिस्क्राइब करना है, उसका वर्णन करना है। जैसा कि मैंने इस प्रश्न का उत्तर नीचे दे रखा है
कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में लेखक का विचार है कि प्राचीन काल से लेकर आज तक महिलाओं ने साहित्य क्षेत्र में, संस्कृत साहित्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दक्षिण भारत की महान साहित्यकार महिलाओं ने भी संस्कृत साहित्य को समृद्ध बनाया है। इससे स्पष्ट है कि लेखक के विचार में महिलाओं का संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है। आपका प्रश्न का बिल्कुल संक्षिप्त और सरल भाषा में मैंने उत्तर देने का प्रयास किया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन प्रश्न का उत्तर आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं। आपका प्रश्न है संस्कृत साहित्य के संवर्धन में महिलाओं के योगदान का वर्णन करें। तो आपका आंसर है संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में लेखक का विचार है, लेखक का आइडिया है कि प्राचीन काल से लेकर आज तक महिलाओं ने संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दक्षिण भारत की महान साहित्यकार महिलाओं ने भी संस्कृत साहित्य को समृद्ध बनाया है। इससे स्पष्ट है कि लेखक के विचार में महिलाओं का संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की ओर हम लोग। और हमारा तीसरा सवाल है संस्कृत में पंडिता क्षमा राव के योगदान का वर्णन करें। तो गाइज, ये प्रश्न आपको संस्कृत में के जगह आपको आ सकता है संस्कृत साहित्य में। डोंट वरी, आपको चिंता नहीं करना है, दोनों प्रश्न सेम ही होगा। आपका यहाँ प्रश्न है संस्कृत में पंडिता क्षमा राव के योगदान का वर्णन करें। अगर ये प्रश्न ऐसा नहीं रहता है तो यहाँ रहेगा संस्कृत के बाद रहेगा साहित्य, संस्कृत साहित्य, इस तरह से रहेगा संस्कृत साहित्य में पंडिता क्षमा राव के योगदान का वर्णन करें। इस प्रश्न का सही जवाब है आधुनिक काल में लेखिकाओं में पंडिता क्षमा राव का नाम बहुत ही प्रसिद्ध है, फेमस है। उनके द्वारा अपने पिता शंकर पांडुरंग के महान विद्वता का जीवन चरित्र, जिसका नाम मैंने बताया था आपको कि शंकर चरितम, ये एक महान ग्रंथ है जो लिखा गया है पंडित शंकर पांडुरंग के जो बेटी थी पंडिता क्षमा राव, उन्होंने अपने पिता के जीवन चरित्र का वर्णन किया है और एक किताब बनाई, एक बुक बनाई है जिसका नाम है शंकर चरितम। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है, मैं फिर से पढ़ दूँ। आधुनिक काल में लेखिकाओं में पंडिता क्षमा राव का नाम प्रसिद्ध है। उनके द्वारा अपने पिता शंकर पांडुरंग के महान विद्वता का जीवन चरित्र यानी कि शंकर चरितम को पूरा किया गया। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिसधमा तथा ग्राम ज्योति और अनेक जैसे महान ग्रंथों को लिखा। ये सभी लेखन इनके उदारपूर्ण योगदान का परिचायक है। अर्थात मैं मोटे शब्दों में कहना चाहूँ तो संस्कृत साहित्य में पंडिता क्षमा राव का योगदान सराहनीय है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की ओर। यह अंतिम सवाल हमारा है विजयनगर राज्य में संस्कृत भाषा की स्थिति क्या थी। ये विजयनगर दक्षिण भारतीय राज्य है और यहाँ आपका सवाल है कि विजयनगर राज्य में संस्कृत भाषा की कंडीशन जो थी, स्थिति जो थी वो क्या थी। तो गाइज, इसका आंसर होगा विजयनगर राज्य के नरेश जो थे, जो राजा हुआ करते थे, वो संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए, संस्कृत भाषा को बचाने के लिए और संस्कृत भाषा को आगे बढ़ाने के लिए कृत प्रयास यानी दृढ़ संकल्पित थे। ऐसा विदित है कि उनके अंतःपुर में भी संस्कृत रचना की कुशल रानियाँ हुई। कंपन राय जो 14वीं शताब्दी के शासक हुआ करते थे, कंपन राय की रानी गंगा देवी ने मधुरा विजयम महाकाव्य अपने स्वामी की मधुरे विजय घटना पर आश्रित रचना की। वहाँ अलंकारों का सन्निवेश आकर्षक है। उसी राज्य में 16वीं शताब्दी में और एक शासक हुए जिनका नाम अच्युत राय था। उनकी पत्नी तिरुमलांबा ने भी वरदाम्बिका परिणय नामक प्रौढ़ एक श्रेष्ठ, यहाँ प्रौढ़ का अर्थ होगा श्रेष्ठ, यहाँ प्रौढ़ का अर्थ होगा श्रेष्ठ, गंभीर
चंपूक काव्य लिखा, वहाँ संस्कृत गद्य की छटा समस्त पदावली द्वारा ललित पद विन्यास से अति शोभता है। संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त दीर्घतम समस्त पद भी वहीं से प्राप्त होता है। इस प्रकार संस्कृत साहित्य में जो विजयनगर राज की स्थिति थी काफ़ी सुदृढ़ थी, काफ़ी अच्छी थी। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।